छत्तीसगढ़ व्यापम मुद्रण व लेखन विभाग में भर्ती परीक्षाएं 2025। इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूं कि कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मुद्रण विभाग भर्ती परीक्षाएं 31 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से पेपर प्रारंभ हुए, जिनमें से 20 अंकों के प्रश्न आपके हिंदी से पूछे गए, 40 अंकों के प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, 40 अंकों के बौद्धिक क्षमता से पूछे गए, जो तार्किक लॉजिक वाले होते हैं। तो कुल टोटल 100 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में अब हम बात करते हैं सिलेक्शंस की कि किस तरह से आखिरकार आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 100% आपका चांस है या फिर नहीं। 100% में से आप लोगों के कितने परसेंटेज चांसेस हैं जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, जिससे कि आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएंगे। और कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का, कम नंबर वाले स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या जो स्टूडेंट जो मेरिट में है उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है, क्योंकि पोस्ट की संख्या केवल 19 है। तो 19 पोस्ट में पूरे पोस्ट भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो 19 पोस्ट हैं, 10,000 कैंडिडेट्स हैं। तो उन 10,000 स्टूडेंट्स को आप कैसे बीट कर पाओगे, कैसे आप बीट करेंगे और आपका जगह कैसे बनेंगे, और 19 लोगों में से आप वो 19 लोगों में से एक कैसे हो सकते हैं, किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। डाक रूम असिस्टेंट का हो गया, चौकीदार का हो गया, हेल्पर का है, हमाल के हैं और जूनियर बाइडर का है, भृत्य के हैं, सफाई कर्मचारी के हैं, जो आप लोगों के लिए पोस्ट हैं। अब देखिए, काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि ये तो बहुत सी छोटी पोस्ट हैं, हमने तो बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस हासिल किए, हमारे पास ना जाने कितने बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ डिग्री हैं, तो हम इन पोस्ट के लिए क्या आवेदन करें? तो देखो, एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि आपने भले ही कितने भी ज़्यादा बड़े-बड़े कोर्सेज़ किए हो, प्रोफ़ेशनल डिग्री हैं, लेकिन जब जॉब के लिए जाओगे ना तो कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। तो किसी भी जॉब को या कोई भी जब अप्लाई करता है तो उसको ये मत बोला करो कि ये छोटा पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट है और हम उसके लिए बने नहीं हैं। तो अगर आप छोटी पोस्ट की वैल्यू ही नहीं करते तो आप बड़ी पोस्ट तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। तो ख़ैर, इन बातों को जाने दो, डिमोटिवेट मत होना कि सफाई कर्मचारी, हमाल, जूनियर बाइडर, 5वीं 8वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग पोस्ट निकाले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स अच्छे से दिए हैं, प्रिपरेशंस अच्छे से किए हैं, मेहनत अच्छे से किए हैं, तो कम नंबर में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो वो कम नंबर क्या है? क्या 30 नंबर, 40 नंबर, 50, 55 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं हो पाएगा? कई बार होता है कि हम जब सोचते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, तो उस टाइम लो चले जाते हैं। जब हम सोचते हैं लो जाएगा, तो कई बार होते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ही चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें सर्कमस्टेंसेस चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का एग्ज़ाम्स अच्छे से गए हैं, हिंदी का है, छत्तीसगढ़ जीके है, और मैंने कई बार भी कितनी बार बोला है कि छत्तीसगढ़ के बारे में जो सामान्य ज्ञान हो गए, छत्तीसगढ़ की जानकारी है, नॉलेज है और रीज़निंग्स हैं, ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप में से हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारियाँ अच्छे से नहीं होगा, तब तक आप लोग एग्ज़ाम्स में उतना बेटर परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जानकारी होना और मेहनत करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी बात है। तो मेहनत से कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं हटना है कि हमारा सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं हो पाएगा। 1% भी आपको खुद के ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ पाएँगे या फिर नहीं बढ़ पाएँगे। हमारा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, सिर्फ़ इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है कि हाँ, मुझे खुद के ऊपर बिलीव है, खुद के ऊपर भरोसा है, और मैं डेफ़िनेटली इन सभी भर्ती परीक्षाओं को डेफ़िनेटली
इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स को, इन सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस लेवल के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है होने चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी आप लोग जो है आगे बढ़ पाओगे और सभी भर्ती परीक्षाओं को, एग्ज़ाम्स को आप लोग जो है क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। अब बात रही हम कि कट ऑफ मार्क्स के बारे में, कि कितने नंबर में आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो कम से कम आपका जो है 76 से लेकर के अगर 82 नंबर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस है कि पोस्ट है केवल 19 और कॉम्पिटिशन्स में है 10,000। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ जो 5वीं या 8वीं क्वालिफ़िकेशंस वाले हैं, लेकिन बहुत ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशंस किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस किए हैं, बड़े-बड़े कोर्सेज़ हैं, लेकिन उन्होंने भी आवेदन किए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों से, बहुत वर्षों से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। तो वो उनमें से हर एक स्टूडेंट्स हैं जो अपने-अपने लेवल पर अपने तरफ से जो है 100% मेहनत करेंगे, 100% हार्ड वर्क करेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स में जो कामयाबी है, वो उन्हीं को मिल पाएगा, कामयाबी के शिखर तक वही पहुँच पाएगा जो मेहनत करेगा। तो यदि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से अगर मेहनत किए हैं, आप लोगों ने भी अगर बहुत ही अच्छे से अगर उम्दा परफ़ॉर्मेंस किए हैं, तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो कम नंबर वालों का भी अगर कुछ मिरेकल हो जाए, तो फिर आपका भी सिलेक्शंस हो पाएगा। लेकिन मोस्टली जो है चांसेस है कि जिनके हाई नंबर हैं, जिनके ज़्यादा नंबर हैं, मार्क्स आएँगे, उन्हीं लोगों का ही ज़्यादातर जो है चांस बनने वाला है, उन्हीं लोगों का ही सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले हर किसी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जनरल कैटेगरी से हैं तो उतना नंबर, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 72 से 75, एससी कैटेगरी से हैं तो 65 से 70, एसटी से हैं तो 60 से 65 नंबर। इतने नंबर यदि आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, इतने नंबर यदि आपके एग्ज़ाम्स में नंबर जो है मार्क्स बन पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली है कि आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे। डेफ़िनेटली है कि आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर कहीं न कहीं जो है क्वालीफ़ाई हो पाएगा। तो हर एक चीज़ें पॉसिबल है आपके लिए, हर एक चीज़ें मुमकिन है, बस मेहनत। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ मेहनत के ऊपर भरोसा करना और किसी चीज़ों के ऊपर नहीं। मेहनत के ऊपर अगर आप भरोसा करोगे तो हर एक चीज़ें आपके लिए फिर मुमकिन और आसान होते हुए सभी चीज़ें फिर नज़र आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हो, वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाओगे, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोज़ फिर मिलेगा। थैंक